अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब कि किसी भी हमें ये प्रूव करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें प्रूव करना है, शोध करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका स्क्वायर है, उसको या तो हम लोग 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा। लेट्स एज्यूम A is a positive integer and b इक्वल टू 3। हमने एज्यूम किया कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है 3 है। ठीक है गाइज, जब भी इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिले ना, जैसे कि 3m 3m+1 या 3q 3q+1 या 6q 6q+1 6q+3, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो m या जो q उसका कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम लोग b एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर कुछ एक केसेस में क्या करना होता है कि उसी के रेशियो में होना चाहिए, मतलब उसके रेशियो में इन द सेंस कि 3 6 9 12 15 उसका मल्टीप्लायर होना चाहिए, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम a इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू BQ+R, राइट। तो b हमारा 3 है यहाँ पे, तो 3Q+R, जहाँ पे R जो होगा ग्रेटर इक्वल 0 होगा और लेस देन b, तो b यहाँ पे b के वैल्यू 3 है, तो 3। ओके, a इक्वल टू BQ+R के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें पता है कि a को हम लोग BQ+R के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b का वैल्यू जो होता है, r का वैल्यू जो होता है 0 और b के बीच में होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, r के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, r इक्वल टू 0 1 2, ये r के पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। ओके, अब देखो, अब वापस से सेम काम करेंगे हम लोग। r का जो भी वैल्यूज़ है ना, उसको 1 by 1 करके इसमें हम लोग पुट करेंगे। ओके, इसमें हम लोग r का 1 by 1 करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अगर r का वैल्यू 0 रखेंगे, इफ़ r इक्वल टू 0, तो a क्या होगा 3q प्लस r इज़ 0 इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q हो गया। ठीक है, a इक्वल टू 3q। ओके गाइस, हमें प्रूव क्या करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है ना, अभी देखो एक काम करो, हमने एज्यूम किया कि a पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हमें प्रूव करना है कि a का जो स्क्वायर होगा, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर होगा, वो इस फॉर्म में होगा। हमें ये नहीं प्रूव करना है कि ये जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। हमें प्रूव करना है कि a का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग a इक्वल टू 3q हमें पता है यहाँ से, तो a स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी देखो 9q स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। 9q स्क्वायर को 9 को हमने सिर्फ 9 को हमने 3 इंटू 3 कर दिया, बाकी q स्क्वायर वैसे के वैसे ही है, q स्क्वायर वैसे के वैसे ही है। ठीक है, अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लें, लेट्स सपोज कि m इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो हम लोग इसको टोटल को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लें 3 इंटू m। ओके, ये हो गया a स्क्वायर।
ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया हमारा यहाँ पे। अभी क्या करना है हमें, आर का वैल्यू अब हम लोग 1 रख रहे हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। इफ़ r इक्वल टू 1 तो ए का वैल्यू क्या होगा, 3q प्लस r, 3q प्लस 1। ओके, ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही दिखाना है कि ए स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, ये हमें शो करना है। मतलब ए स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है, राइट। तो हमें ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, इसको कैसे कर सकते हैं, 9q स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें पता है। तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 इक्वल टू 6q प्लस 1। ओके, तो ये ऐसा हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग एक काम करो, इसमें से ना इस दोनों नंबर में से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सिर्फ इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉमन लिया। तो 3 अगर कॉमन यहाँ पे ले लिया तो इसको हम लोग 9q स्क्वायर को 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से, मतलब इसको एक्सपेंड करोगे तो वापस से आपको ये मिल ही जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे इसको इस वे में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, मतलब 9q स्क्वायर प्लस 6q को, ओके, प्लस 1। अभी एक काम करो, अभी देखो अगर हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q को, अगर हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q को अगर हम लोग इसको m मान लें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं ना, राइट। सेम वे में, ओके गाइज, तो सेम वे में अगर हम r का वैल्यू 2 इसमें पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों और हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 मीन्स 2 जा 4, 3 जा 12q प्लस 4। ओके, अभी देखो फिर इसको हम लोग अगर इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस हम लोग 4 को 3 प्लस 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 प्लस 1। ओके, अब इसमें से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस ये वाला 1, तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, राइट। तो देखो हम लोग कुछ नहीं, इसको अगर एक्सपेंड करोगे ना आप तो वापस से ये मिल ही जाएगा, तो बस इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं, बोथ आर सेम। ओके, अभी अगर हम इसको m एज्यूम कर लेते हैं, अगर लेट्स एज्यूम कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m है, तो a स्क्वायर ये वाला इक्वल टू 3 इंटू m प्लस 1 लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। गाइस देखो हमें प्रूव क्या करना था कि हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम लोग या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने प्रूव कर दिया, देखो यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर हमने एज्यूम किया था कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका स्क्वायर है, या तो इसको हम लोग 3m के प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर a स्क्वायर को हम लोग 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के प्लस फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिखो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करूँ। ओके, और गाइज़ आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ समझ में, आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो
और गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पे क्लास 10, 11 और 12 के मैथमेटिक्स के NCERT के लगभग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। उसके अलावा हम लोग इन सारे क्लासेस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कभी भी मैथ्स में 10th, 11th या 12th क्लास के मैथ्स में एग्ज़ाम देते वक्त आप कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका सारा मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, तो आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कहीं पे लगाने की सोच रहे हो तो। अगर आप रेगुलरली इस चैनल से जुड़े हुए हो, अगर आप देख रहे हो इस वीडियोस को तो गाइज़ अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली नए नए तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूँगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।